नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। 10 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम एफकैट 2 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। आज फिर से, क्योंकि ऑफिशियली आज 1 जून है और 1 जून को एफकैट का नोटिफिकेशन ऑफिशियली आउट हो गया है, तो डिफेंस एस्पिरेंट्स इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बता दूं फॉर्म फिलिंग प्रोसेस क्या है, क्या क्या एज है एंड क्या क्या एलिजिबिलिटी है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी प्रकार के कोई डाउट्स होते हैं तो प्लीज मेरे से क्लियर कर लें। डिफेंस एस्पिरेंट्स, भारतीय वायुसेना कमीशन्ड ऑफिसर बनाने के लिए एक एग्जामिनेशन लेता है जिसे बोलते हैं एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। अनलाइक अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एनडीए और सीडीएस, ये इम्तिहान भारतीय वायुसेना के अथॉरिटीज ही लेते हैं। ये पेपर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम के रूप में होता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इस एग्जामिनेशंस के थ्रू आप भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच, भारतीय वायुसेना की ग्राउंड ड्यूटीज ब्रांचेस जो कि टेक्निकल ब्रांचेस हैं उसमें, एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स एंड अकाउंट्स के रूप में कमीशन्ड ऑफिसर बन सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है डिफेंस एस्पिरेंट्स, फॉर्म भरने से लेके इंटरव्यू तक का, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पहले रिटन एग्जामिनेशन का फॉर्म आएगा। फॉर्म की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो 1 जून यानी कि आज से फॉर्म भरा जाएगा और 30 जून तक फॉर्म भरा जाएगा। 1 से 30 के बीच में फॉर्म भरा जाएगा। याद रखें, ये जो फॉर्म है वो एयरफोर्स की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको भरना है फॉर्म। और आखिर डेट्स का वेट मत करिएगा, ये मत सोचिएगा कि यार आराम से भर लेते हैं, जल्द से जल्द फॉर्म भरें। तो जब आप फॉर्म भर देंगे तो इसका जो इम्तिहान है वो अगस्त के लास्ट वीक में शेड्यूल्ड है। 27 अगस्त, 28 अगस्त एंड 29 अगस्त, इन 3 डेट्स पे एफकैट का एग्जामिनेशन है डिफेंस एस्पिरेंट्स। साथ ही अगर हम रिजल्ट की बात करें तो जो रिटन एग्जामिनेशन है उसका रिजल्ट सितंबर के लास्ट वीक में आएगा। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग ब्रांचेस की। सबसे पहले बात होती है फ्लाइंग ब्रांच की। फ्लाइंग ब्रांच एफकैट के थ्रू हर उस इंडिविजुअल को मिलेगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जिसने ग्रेजुएशन में 60% लिया हो और साथ ही जिसके इंटर में 12th में 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स मिनिमम 50% के साथ हो। जी डिफेंस एस्पिरेंट्स, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भारतीय वायुसेना में हवाई जहाज उड़ाने के लिए ग्रेजुएशन में बीटेक चाहिए ही चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, पर शर्त ये 60% हो। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम फाइनल ईयर में हैं, अभी ग्रेजुएट नहीं हुए हैं, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है अगर आपको एफकैट का फॉर्म भरना है। एज 20 से 24 साल है, तो ये जो 20 से 24 साल है इसमें डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2003 तक। जी हाँ डिफेंस एस्पिरेंट्स, 2 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2003 तक ये फॉर्म भरे जा सकते हैं, दोनों डेट्स इंक्लूड करके। जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो मेल्स के लिए हैं 2 सीटें। जी, टोटल मेल्स के लिए हैं 2 सीटें और फीमेल्स के लिए हैं 10 सीटें। आपने ठीक सुना डिफेंस एस्पिरेंट्स, टोटल फ्लाइंग ब्रांच के लिए 12 सीटें हैं। ये 12 सीटें शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत भारतीय वायुसेना में मैक्सिमम 14 साल के लिए सर्व हो सकते हैं। ये सर्विस पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ कमिश्निंग जोड़ा जाता है, यानी कि जब आप एयरफोर्स एकेडमी ड्यूटी गोल से पास होंगे तब से लेके मैक्सिमम 14 साल तक आप भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग कर सकते हैं। ऐसी टोटल सीटें जो हैं वो 2 सीटें मेल्स के लिए हैं और 10 सीटें फीमेल्स के लिए हैं, यानी कि टोटल 12 सीटें हैं। फ्लाइंग ब्रांच से आगे बढ़ते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच में जो बीटेक है वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स से, बीटेक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल से, इन 2 ट्रेड्स के लिए होता है। बीटेक आपको चाहिए, अगर बीटेक विद 60% है तो आप एलिजिबल हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए। एज 20 से 26 साल चाहिए, यानी कि डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 97 से 1 जुलाई 2003 तक। फ्लाइंग ब्रांच के लिए मिनिमम हाइट 161 सेंटीमीटर मांगी है, वहीं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए मेल्स के लिए 157.5 एंड फीमेल्स के लिए 152 सेंटीमीटर। टाइप ऑफ कमीशन ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में बोथ परमानेंट भी है
और शॉर्ट सर्विस कमीशन भी है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए 60% चाहिए ग्रेजुएशन में, पर शर्तिये बीई या बीटेक स्ट्रीम हो। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांचेस के भी बारे में आपको आशा करते हैं कि पूरी चीजें क्लियर हो गई हो। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच की। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच में 3 स्ट्रीम्स आती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स, कुछ लोग इसे एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स बोलते हैं, और तीसरा अकाउंट्स। एज 20 से 26 साल चाहिए। ग्रेजुएशन कैन बी एनी स्ट्रीम बट 60% रिक्वायर्ड है। बीए है तब भी आप ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक्निकल स्ट्रीम में जा सकते हैं। बीकॉम है तो आपके लिए अकाउंट्स की स्ट्रीम खुली है। कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए अकाउंट्स का प्रोफाइल बहुत अच्छा है डिफेंस एस्पिरेंट्स। डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 जुलाई 97 से 1 जुलाई 2003 तक है। हाइट मेल्स के केस में 157.5, फीमेल्स के केस में 152 सेंटीमीटर है। मिनिमम 60% ग्रेजुएशन में चाहिए। ये तो थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। अब जब आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपको रिटन एग्जामिनेशन देना होगा। रिटन एग्जामिनेशन का जो डेट्स निर्धारित हैं वो है 27, 28 और 29 अगस्त। इन 3 डेट्स पे आपको रिटन एग्जामिनेशन देना होगा। फ्लाइंग ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच में सिर्फ और सिर्फ एफकैट का एक पेपर होगा, पर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए एक ईकेटी का भी पेपर होगा, जिसे बोला जाता है इंजीनियर्स नॉलेज टेस्ट। डिफेंस एस्पिरेंट, ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने एफकैट नोटिफिकेशन के बारे में बात की थी। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।